हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हम हार्ट शेप का छोटा सा पाउच लेकर आए हैं। आपको मैं इस मेथड से बताऊंगी, आप चाहें तो इसे बड़ा भी बना सकती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए जो मेरे पास कुरेशे वाला वूल है 4 प्लाई का, बस वही लिया है, पतला वाला। अच्छा, जो बिगनर्स हैं वो कैसे पता चलेगा उन्हें कि ये कितनी प्लाई का वूल है। तो डोंट वरी डियर, बस आपने क्या करना है, इस तरह से ट्विस्ट करके देखना है कितने धागे। देखिए आपको दिख रहे हैं ना, इसमें 4 धागे हैं, तो इसका मतलब है ये 4 प्लाई का वूल है। अगर फ्रेंड्स इसमें 2 धागे दिखाई दें तो 2 प्लाई का वूल है। इस तरह से आप वूल को पता कर सकती हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब देखिए, जो मैंने क्रोशे नंबर लिया है 2.0 mm है। अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने देखिए इस तरह से ट्विस्ट करना है, मतलब ये रखिए, ट्विस्ट कर लीजिए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए स्लिप नॉट लगा दी आपने। यहाँ से देखें 1 2 3 और 4, तो आपने 4 चैन बुनी। और अब आपने फर्स्ट चैन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे से 4 टाइम बुनना है। 1 2 3 3 हो गए। 3 के बाद देखें ये 4। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने 4 दफ़ा डबल क्रोशे से बुन लिया है और कुछ इस तरह से ही हमारा ये बन गया। अब आपने 1 2 3 पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इस चैन के अंदर आपने फिर से डबल क्रोशे से 1 2 3 3 के बाद देखें ये 4 बार आपने डबल क्रोशे से बुना। ठीक है, अब आपने एक चैन का गैप रखना है और बिल्कुल फ्रेंड्स लास्ट वाली चैन के अंदर यहाँ आपने बिल्कुल कॉर्नर पर, यहाँ देखें, यहाँ आपने डबल क्रोशे से फिर से 4 टाइम बुनना है। 1 2 3 के बाद देखें ये 4। तो फ्रेंड्स हमने देखिए, जब हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ से, तो देखिए पहले 1 था, फिर ये 2 हो गए। ठीक है, इस तरह से 2 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से 1 2 3 पलटना है और यहाँ फिर से आपने फ्रेंड्स 1 2 3 और ये 4 दफ़ा बुना, एक चैन का गैप रखा। अब इस जाली में जो हमने एक चैन का गैप रखा था उसमें आपने 4 दफ़ा ही डबल क्रोशे से बुनना है। 2 3 और 3 के बाद देखिए ये 4, फिर एक चैन बुनेंगे और बिल्कुल लास्ट में यहाँ आपने फिर से इस तरह से 1 2 3 और ये 4। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये भी हमने बुना। तो देखिए शेप बनती जा रही है। अब ये हमने देखिए 1 से स्टार्ट करा, फिर 2 सेट हो गए, 1 2 3 सेट हो गए, तीसरी रो है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स 1 2 3 पलटना है और अब आपके फ्रेंड्स यहाँ पे 4 सेट हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। फिर एक चैन का गैप रखिए, दोबारा से यहाँ इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, फिर एक चैन बुनिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से 1 2 3 4 बन गए हैं। बस फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसी तरह रिपीट करना है। एक रो और देख लीजिए, जैसे जैसे आप रो बनाएंगी वैसे वैसे इसके अंदर एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 और ये 4, फिर एक चैन बुनेंगे। इस जाली के अंदर फिर से आपने फ्रेंड्स डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 और ये 4, फिर से फ्रेंड्स आपने एक चैन बुननी है और यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2
तीन और ये चार। फिर से आपने एक चैन बुननी है और यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन और ये चार। फिर से एक चैन बुननी है और फिर से फ्रेंड्स आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन, चार। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, एक, दो, तीन, चार, पाँच। मैंने आपको 5 रो बता दी हैं और ये एक, दो, तीन, चार, पाँच। फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसके अंदर 10 रो बनानी है, ठीक है। तो मैं ये 10 रो कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सिर्फ रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद इसकी रो गिन लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा बड़ा पाउच है, मैंने 10 रो कंप्लीट करी है, ठीक है। अगर आपने बड़ा बनाना है, ठीक है, तो देखिए आप इसके अंदर 11 और 12 रो बना लीजिए। फिर 12 रो बनाने के बाद आपने क्या करना है, देखिए अब हमने फ्रेंड्स देखिए ये तो हमारा नीचे से इसका इतना स्पेस हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको हमने इस तरह से जैसे यूँ होता है ना दिल, तो हमने उसकी इसको शेप देनी है। जैसे कि मैंने देखिए ये एक पीस बनाया है, ठीक है। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने बना लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ से फ्रेंड्स इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना, कम यहाँ पे डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, यानी घटाना शुरू कर दिया, ताकि हमारी इस हार्ट की इस तरह से शेप आ जाए। तो अब आपने देखे यहाँ से घटाना है, तो मैंने 10 रो के बाद घटाया। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा यानी 12 रो के बाद भी घटा सकती हैं। तो देखिए पहले तो हम यहाँ बुन रहे थे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ नहीं बुनेंगे बल्कि अब हम इस जाली में बुनेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 और ये हो गए 4, ठीक है। फिर आपने एक चैन बुनी इस तरह से फ्रेंड्स, 1, 2, 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपका एक कम हो गया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने 8 बनाने हैं फ्रेंड्स। तो मैं ये यहाँ तक बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ से एक कम कर दिया। अब हम देख फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं बनाएंगे बल्कि अब हमने यहाँ से फ्रेंड्स इस तरह से और एक जो हम चैन का गैप रखते हैं वो भी नहीं रखेंगे, बस यहाँ से सिर्फ हम इस तरह से इसको इस तरह से बस ये देखिए डबल क्रोशे से इस तरह से बुन देंगे, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ कम हो गया। अब आपने फ्रेंड्स 1, 2, 3 चैन बुननी है और अब यहाँ से ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। फिर से एक चैन बुनी है। अब आपने फिर से 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा यहाँ से देखिए शेप आती जा रही है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ तक इसी तरह बुनना है। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ फिर बताती हूँ। इस तरह से ही मैंने एक यहाँ पे भी कम कर दिया है, यहाँ नहीं बनाए हैं। तो टोटल अब हमारी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए हैं। 10 से हमारी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं घटना। फिर से फ्रेंड्स यहाँ से देखिए अब आपने यहाँ बुनना है, बस इसमें इस तरह से शेप आती जाएगी। ये देखिए 2, 3 और ये 4। फिर आपने फ्रेंड्स एक चैन बुननी है, फिर से इस जाली में भी इसी तरह बुनना है। 1, 2, 3 और ये 4। एक बुनेंगे यहाँ बुन देंगे, 1, 2, 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स ये कितने हो गए देखिए, 1, 2, 3, ठीक है। एक यहाँ बना लेंगे, 1, 2, 3। तो एक आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से 1,
2 3 और ये 4, 1 2 3 4। अब आपने फ्रेंड्स एक यहाँ बुन देंगे तो 1 2 3। तो आपने देखिए 3 के बाद यहाँ आपने फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए इस तरह से 1 2 3, 3 के बाद आपने यहाँ इस तरह से सिंगल से बुनना है। फिर आपने 1 2 3 और अब आपने यहाँ बुनना है इस तरह से 1 2 3 4। फिर एक चैन बुनेंगे, यहाँ बुनेंगे, यहाँ बुनेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आएगा। जैसे देखिए 1 2 3 यहाँ आ गए, एक आपने सेंटर बुना तो 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें तो हमारी इसकी शेप बनती जा रही है, हार्ट शेप तैयार हो रही है। ये देखें 2 3 और ये 4, एक चैन और यहाँ 1 2 3 और ये 4। फिर एक चैन नहीं बनेंगे, बस अब आपने यहाँ इसको इस तरह से डबल क्रोशे से ज्वाइंट कर देना है। 1 2 3 पलट लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसकी शेप आई है। ठीक है, देखिए ऊपर से गोल बनता जा रहा है ना। अब आपके 3 थे तो अब आपने फ्रेंड्स फिर अब आपके यहाँ 2 हो जाएंगे। 1 2 3 4। फिर एक चैन बुनेंगे, यहाँ 1 2 और ये 3 4, एक चैन बुनेंगे यहाँ। देखिए फ्रेंड्स अब आपके ये देखिए यहाँ से घटते घटते स्टार्ट हो गए ना, यहाँ तक पहले 4 थे, फिर 3 हो गए, अब 2 हो गए। 2 के बाद देखिए 1 2 3 हो गए, 4 और 5 चैन बुनेंगे। यहाँ अपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 बुनेंगे और यहाँ अपने डबल क्रोशे से 4 टाइम बुनना है। 1 2 3 4 और अब आपने एक चैन बुननी और यहाँ। तो देखिए इस तरह से इसकी शेप बनती जा रही है डियर। आप इस मेथड से फ्रेंड्स बड़ा भी बना सकती हैं। ओके, ये देखिए फिर एक चैन नहीं बुनेंगे, सॉरी, यहाँ इस तरह से आपने फ्रेंड्स ये देखिए अब ये हमारे दोनों किनारों पे 1 2 हो गए। ठीक है, अब हमने एक एक फ्रेंड्स अब हमने फिर से 1 2 3 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। अब आपने यहाँ 1 2 3 4 एक चैन बुनेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ आपने एक आ गया ना, अब आपका 2 3 सिर्फ 3 चैन बुनी है और यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट कर लीजिए। ठीक है, सिंगल क्रोशे से यहाँ बुन लीजिए इस तरह से। फिर 1 2 3 और अब आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। ये देखें ये आपका बन गया है। देखिए ये उल्टा है, ठीक है, और ये आपका सीधा यहाँ तक आ गया ना फ्रेंड्स। तो ये हमने पूरा हार्ट शेप देखिए बना लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए जैसे मैंने इसमें बनाया था ना इस तरह के अब आपने इसमें कंगूरे डालने ताकि ये बहुत ही प्यारा सा बनकर आए। तो किस तरह से बनाएंगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, 1 2 3 और यहाँ सिंगल से बुन लीजिए। फिर आपने देखिए 1 2 3 यहाँ
डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3। तो देखिए मैंने 3 बार बुना, लेकिन मैंने फंदे नहीं निकाले, 4 फंदे हो गए। इन सबको एक साथ बुन लेंगे और यहाँ जॉइंट कर देंगे। फिर से 1 2 3 यहाँ जॉइंट कर देंगे, 1 2 और ये 3। 4 फंदे हो गए, इन चारों को एक साथ बुन लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। अब जो आप सिंगल क्रोशे से बुन रहे हैं ना फ्रेंड्स, 1 2 3, देखिए आपने सिंगल क्रोशे से बुना, तो इसके पीछे से यहाँ से आपने बुनना है 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन करके आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, देखिए प्यारे से कंगूरे से बनते जा रहे हैं ना। बस इसी तरह से 1 2 3 एक बार और अच्छे से देख लीजिए। यहाँ फिर से आपने 1 2 और ये 3, इन सबको एक साथ बुनिए और फ्रेंड्स यहाँ सिंगल से जॉइंट करिए, सिंगल क्रोशे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 1 2 3 4 बता दिए। आपने ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इसी तरह से रिपीट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि नीचे हमने किस तरह से बुनना है। यहाँ हमने इस तरह से नहीं बुना, यहाँ हमने थोड़ी सी इसकी नोक निकाल ली है और इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है। तो पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं जहाँ पर हमने इसको शेप देनी है नीचे से एकदम, ताकि वो थोड़ा सा 1 2 3 अच्छा लगे। यहाँ देखें इस तरह से 1 2 3 3 के बाद देखें 4। आपने फ्रेंड्स 4 दफ़ा बुन लिया। इन सब को एक साथ बुन दीजिए। फिर देखें 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और इसे फ्रेंड्स हम यहाँ इस तरह से शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए नीचे से हमारा इस तरह से बन गया है। अब आपने फ्रेंड्स जैसे ये कंगूरे बनाए ना, अब आपने इस तरह से यहाँ से सारे कंगूरे इसी तरह बनाने। 1 2 3। अब आपने ये जो सिंगल चैन बुनी थी, ये सिंगल क्रोशे से, बस उसके पीछे से आपने 1 2 और ये 3 बना लिए। चारों फंदों को एक साथ बुना। अब ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट करिए। ठीक है, फिर से 1 2 3 और अब आपने फिर से फ्रेंड्स इसी कंगूरे को ऊपर ले जाना है। 1 2 3 और अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ इसको इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह से इस राउंड को यहाँ तक बना लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैंने इस तरह से इसको देखिए कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पर आ गए हैं। बस लास्ट में देखिए आपने किस तरह से बुनना है। यहाँ तक तो आपने सिंपल जैसे बुन रहे थे वैसे बुनना है। 1 2 3 चैन बुनेंगे और इसके पीछे से जो आपने सिंगल क्रोशे बुना है ना, यहाँ से आपने 1 2 3 और ये 4 फंदों को एक साथ बुन देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से इसके ऊपर बुनना है। ये देखिए जो आपने बुना है, बस यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपने इसके जो बटन है वो लगाना है, तो उसके लिए हमें एक डोरी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थोड़ा छोटा है। 11 12 13 14 15 कर लीजिए फ्रेंड्स, ये ठीक है। इसके अंदर बटन आ जाएगा। दोबारा से आपने फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, आपने बुन दिया तो देखिए कुछ इस तरह से ये बनकर आया है। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स फिर से ये देखिए 1 2 3। अब आपने फिर से फ्रेंड्स कंगूरे बनाने, तो इसके पीछे से ले लीजिए। 1 2 3 और इन चारों फंदों को एक साथ बुन करके आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से इसको जॉइंट करना है। ठीक है, अब आपका सिर्फ एक रह गया यहाँ पर। 1 2 3 और इसके पीछे से यहाँ से आपने डबल क्रोशे से 1
2 और ये 3, आपने 3 बुन लिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। ठीक है, ये जॉइंट हो गया। और फ्रेंड्स इस तरह से हमने बहुत प्यारा खूबसूरत सा हार्ट शेप जो है बना ली है। देखिए फ्रंट भी तैयार हो गया है और बैक भी, और ये हमारा बटन होल बन गया है इसके लिए। तो देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए ये बैक है, ठीक है, ये बैक है और ये फ्रंट है। और ये जो हमने बटन पट्टी बनाई है यहाँ एक बटन लगा लेंगे प्यारा सा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखें, यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ से अब हमने फ्रेंड्स इसकी डोरी बनानी है। ठीक है, हैंडल बनाने, वो थोड़ा स्टाइलिश है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, ये हो गई मैंने 1 2 3 4 चैन बुनी और यहाँ से मैंने डबल क्रोशे से 1 2 3 और ये 4। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सिंगल क्रोशे से बुना और ये मेरे 2 2 4 फंदे हो गए। तो कुछ इस तरह से लुक आया। अब आपने फ्रेंड्स इन सबको एक साथ बुन देना है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से बन गया। फिर से 1 2 3। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए 2 फंदे, एक बार बुनिए 3 4 और 5 फंदे होने चाहिए। ठीक है, टोटल तो 2 2 4 5 हो गए। इन सबको एक साथ बुनिए। फिर से 1 2 3। अब आपने फिर से फ्रेंड्स सिंगल क्रोशे से 5 दफ़ा, ठीक है, एक ही बार बुनेंगे। 2 फंदे हो गए, 3 4 और ये 5 फंदे हो गए हमारे। ठीक है, 2 2 4 5 इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर से 1 2 3 और अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ 1 2 3 4 2 2 4 और एक फिर आपने इस तरह से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको 1 2 3 4 बता दिए। इसी तरह से आपने अपने हिसाब से जितनी बड़ी डोरी बनानी है बना लीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से हमने इसकी डोरी बना ली है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फ्रेंड्स मैंने 20 बनाई हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो वॉयलेट है ज़रा सा बड़ा है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए ये तो हम यहाँ लगाएंगे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखें 1 2 3 और ये 4। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बस आपने इतना हमने स्पेस रखना है, सो खुला छोड़ना है। तो यहाँ से आपने इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, इस तरह से ये देखें कैसे करेंगे। यहाँ पर आएंगे। अब आपने फ्रेंड्स बस ये जो जालियाँ हैं ना, इन जालियों के अंदर आपने इस तरह से ये देखें। फिर यहाँ से यहाँ ये है, यहाँ पे इस तरह ये देखें। फिर आपने यहाँ से यहाँ जो जाली है यहाँ तो देखिए इस तरह से ये जुड़ता जा रहा है। आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये पूरा यहाँ तक इसकी इसी तरह से सिलाई करनी है। बस आपने जो बीच में ये फंदा है
इस तरह से इसके बीच से निकाल लीजिए। ठीक है, फिर से आपने यहाँ से यहाँ निकाल लें, फिर आपने यहाँ से यहाँ निकाल लें। तो फ्रेंड्स मैं इसकी सिलाई कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करिए। फ्रेंड इस तरह से मैंने इसको देखिए सब तरफ से इसकी सिलाई कर ली है, और मैंने देखिए इस पर इसकी जो डोरी बनाई थी ये भी अटैच कर ली है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए कितना अच्छा सा स्पेस है इसके अंदर, और मैंने यहाँ एक बटन भी लगा लिया है इस तरह से। और बनने के बाद देखिए इसका लुक कितना प्यारा खूबसूरत सा बनकर आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।